आंसर क्लास 10 एक्सरसाइज 22.5 क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट कैलकुलेट करना है। फाइंड रेंज मीन डेविएशन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द स्कोर ऑफ द टू बैट्समैन, ठीक है, इन अ 6 इनिंग। आपको ये बैट्समैन का स्कोर गिवन है ए और बी का, तो आपने बताना है विद रिस्पेक्ट टू के वेरिएंस, रेंज, मीन डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन की मदद से आपने स्टूडेंट अपने कैलकुलेट करना है कि हु इज़ द मोर कॉन्सेंट प्लेयर, कि सबसे बेहतर किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो सबसे पहले बैट्समैन ए का डेटा हमारे पास ये गिवन है, ये कि एक्स को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह बैट्समैन बी का डेटा भी हमारे पास एक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें यहाँ पे हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है कैलकुलेट द रेंज मीन डेविएशन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बैट्समैन ए। तो इसमें सबसे पहले हमने रेंज कैलकुलेट करना है। रेंज का हमारे पास फार्मूला होता है कि एक्स एल माइनस एक्स, एक्स यानी कि जो लार्ज ऑब्जर्वेशन है उसमें से माइनस स्मॉल ऑब्जर्वेशन को आपने माइनस कर देना है। अब हमारे पास डेटा कुछ इस तरह है, ये 12, 15, 0, 1, 85, 7 एंड 9। तो स्टूडेंट यहाँ पे सबसे हमारे पास स्मॉल डेटा क्या है, 0 है, और लार्ज डेटा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एक्स एल है, और ये एक्स एक्स है। स्मॉल हमारे पास 0 है और लार्ज हमारे पास 185 है। तो स्टूडेंट आपने यहाँ पे क्या करेंगे, 185 माइनस 0, तो स्टूडेंट आपके पास रेंज क्या आ जाएगी, 185 आ जाएगी। नेक्स्ट में हमें कैलकुलेट करना है मीन डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टूडेंट हमारे पास मीन डेविएशन का फार्मूला हमारे पास होता है समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड बाई एन। एक्स को आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्जर्वेशन को, और एक्स बार आपके पास मीन को रिप्रेजेंट करता है। तो स्टूडेंट आपने सबसे पहले क्या करना है, एक्स बार कैलकुलेट करना है। इस तरह आपको वेरिएंस का फार्मूला हमारे पास ये है कि समीशन एक्स माइनस एक्स बार का एन डिवाइड, समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार लेना है, इसका स्क्वायर लेना है। सबसे पहले एक्स माइनस एक्स बार कैलकुलेट करना है, इसका स्क्वायर लेना है, फिर को सम करना है। तो आपके पास क्या रहेगा, समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। फिर जब वो डेटा आपके पास आ जाएगा फिर आपने डिवाइड बाई एन करना है, टोटल ऑब्जर्वेशन कोर्स कितनी है। जब उसमें आपके पास वेरिएंस आ जाएगा उसी का आपने स्टैंडर्ड डेविएशन लेना है, यानी इसका रूट लेना है। उसका रूट लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना है मीन। तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है, 12 प्लस 15 प्लस 0 प्लस 185 प्लस 7 प्लस 19। तो स्टूडेंट टोटल हमारे पास कितनी आ रही है, ये हमारे पास है टोटल 6। उसको हमने प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या है, 12 प्लस प्लस 15 प्लस 0 प्लस 185 प्लस 7 प्लस 19। तो स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा 238। 238 को आपने 6 से डिवाइड कर देना है। जब 6 से डिवाइड करेंगे तो उसको एस डी प्रेस करेंगे तो आपका आ जाएगा 36.6। यहाँ में बार लिखा हुआ नजर आ रहा है स्टूडेंट, इसको 666 से रिपीट हो रहा है। तो आप मैक्सिमम 2 डिजिट्स भी ले सकते हैं, 3 डिजिट्स भी ले सकते हैं। तो स्टूडेंट आपके पास आएगा 39.666। जब इनका सम लिया था तो हमारे पास आ रहा था 2238। ठीक है, इसको जो डिवाइड करता हूँ यू गेट दिस आंसर। तो मैं क्या कर रही हूँ, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स ले रही हूँ। तब उसमें आप अपने क्या करना है, आपके पास मीन आ जाएगा तो आपने तमाम ऑब्जर्वेशन में से लाइक दिस वन, जैसे कि 12 लिखा है, 12 में से आपने माइनस कर देना है -39.666। तो इस तरह तमाम ऑब्जर्वेशन में से आपने मीन को क्या करना है, माइनस करते जाना है। तब करते हैं हम उसको सॉल्व। तो नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, 15 में से स्टूडेंट आपने माइनस कर देना है 39.66 इसको। तो स्टूडेंट आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, देखिए इस माइनस में आया तो एस टी लेंगे 24.666। तो आपने यहाँ पे माइनस का 24.666 आ रहा है। तो स्टूडेंट हमारे पास पहले पास ऑब्जर्वेशन 12 है, ठीक है, बाई मिस्टेक हो गया, 12 माइनस 39.666। तो यह आ जाएगा, एस डी करूँगी इसको डेसिमल में करने के लिए, तो स्टूडेंट मेरे पास आ जाएगा -27.66। तो यहाँ पे मुझे लिखना था -20। तो यहाँ पे इसमें क्रॉस कर, यहाँ पे इसका 12 में से जब माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा -27.666। इस तरह सुनो, आपने 50 में से -39.666 करेंगे तो यू गेट आंसर -24.666, जो कि हमने प्रीवियस किया था। अब 0 में से -39 पर, तो ये स्टूडेंट आपके पास आएगा -39.666 आ जाएगा। अब 185 माइनस 39.666, सॉरी 66
39.666 करना है स्टूडेंट। तो आपके पास आ जाएगा 141, कुछ मिस्टेक कर दी मैंने, 185 में से स्टूडेंट आपने करना है तो आपके पास आ जाएगा 145.34। अब नेक्स्ट में मस्ट नंबर 7 है। 7 माइनस 39.666, फिर 3 टाइम्स इस लेना आपने, तो उसको एच डी में करेंगे डेसिमल, तो -32.666। लास्ट ऑब्जर्वेशन 19 माइनस 39.666, यू गेट आंसर ऑफ -20.666। तो स्टूडेंट हमारे पास ऑब्जर्वेशन आई एक्स माइनस एक्स बार के। अब एक्स माइनस एक्स बार का स्टूडेंट इसका स्क्वायर लेते जाना है आपने, लाइक 20 माइनस 27.666, इसका आपने स्क्वायर लेना है। इसको यहाँ पे स्क्वायर नजर आ रहा होगा, स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। अच्छा ये देखिए, अब आपने जब माइनस करिए तो यहाँ पे क्या है माइनस करें, तो यानी कि इसको ब्रैकेट में आपने स्क्वायर लेना है, तो इसको ब्रैकेट लिख लेते हैं -27.666, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर स्क्वायर लेंगे तो यू गेट आंसर ऑफ लाइक दिस वन। तो ये आपके पास आ जाएगा 665.407। तो उसमें 47 डिजिट, इसके पॉइंट का भी मैं 3 डिजिट्स लिख रही हूँ। अब नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है -24.66। तो आप चाहेंगे कि नेगेटिव साइन है तो उसको वैसे ही पॉजिटिव आंसर आएगा, तो आप इसमें ले सकते हैं, ब्रैकेट में करें तो -24.666 का स्क्वायर लेंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 60,608.411। नेक्स्ट वन है हमारे पास -39.666, क्रॉस कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास 157.3.391, 147.147 ब्रैकेट में लिखना है इसको, 145.334 प्लस पॉइंट लेंगे तो यू गेट आंसर ऑफ लाइक दिस वन 21,121.971। तो -32.666 लेंगे, सब स्टूडेंट ऑब्जर्वेशन का अपने स्क्वायर ले लेना है, तो ये आ जाएगा 1067.067। और लास्ट वन है -20.66 का स्क्वायर लेंगे आप, तो ये आ जाएगा आपके पास 427.083। तो स्टूडेंट हमारे पास ऑब्जर्वेशन सारी आ गई हैं, इनका स्क्वायर हमने ले लिया है, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर लिया, तो स्टूडेंट आपके पास ये रिजल्ट आया इसका। अब आपने क्या करना है, लास्ट कॉलम में बस एक्स माइनस एक्स बार का मोड लेना है, यानी कि एक्स माइनस एक्स बार जो आपके पास आया है उसका आपने क्या लेना है, मोड लेना है। मोड लेने क्योंकि हमारे पास हमें नीड होगा मीन डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए, तो उसमें ये नेगेटिव वैल्यू, जब भी नेगेटिव वैल्यू को आप मोड लेंगे तो उसमें उसका आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा 27.666, यानी कि जो नेगेटिव वैल्यू होगी मोड के अंदर वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये कि नेगेटिव का है तो ये आ जाएगा 24.666, देखिए ये नेगेटिव है तो हो जाएगी 39.666। अब ये पॉजिटिव है तो उसमें पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है। ये नेगेटिव है 32.6 पॉजिटिव हो जाएगा, अब 20.666। जिसमें आपके पास ये आगे तमाम कैलकुलेशन आपने क्या करना है, इसका सम लेना है। सम इक्वल टू, इसको सम नहीं करना आपने ना, एक्स वाली वैल्यू को फिर सम करने से आपने एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर को सम करना है, और एक्स माइनस एक्स मॉडल से एक्स माइनस एक्स बार को सम करना है। इसको सम करते हैं हम, सबसे पहले हमारे पास, अब स्टूडेंट सम करेंगे एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यूज को हम लोग सम करेंगे, तो स्टूडेंट्स को बहुत ध्यान से सम करना है कि 765.407 फिर प्लस 608.411 फिर प्लस 157.3.391 फिर प्लस 21121.971 फिर प्लस है 10,667.067 फिर प्लस है 427.083। तो ये आपके पास आ रहा है कुछ इस तरह से।
25563.33, तो इसका समीशन है 25563.33। अब इसमें हमारे पास ये आंसर आया है, तो अब इसको सम करेंगे। क्या हमारे पास 27.66 फिर प्लस 24.66 फिर प्लस 39.66 3 टाइम, ठीक है, फिर प्लस 145.666, सॉरी ये हमारे पास है 1.334, फिर प्लस 32.666, फिर प्लस 20.666, हमारे पास आया है। इसको एस में कन्वर्ट कर देंगे 290.664। तो उसमें हमारे पास तमाम वैल्यूज आ गई हैं जिनको हम लोग फार्मूले में रखेंगे और आपने कैलकुलेट वैल्यू करनी है लाइक दिस वन। अब स्टूडेंट वैल्यूज आपने रखनी, देखिए आपके पास हमारे पास x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, आपके पास क्या है x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का आपके पास आंसर आया है 25563.33। दूसरे इस फॉर्मूले में रखेंगे इसको 25563.33 और डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन आपके पास कितनी है 6 है। आप इसको डिवाइड करेंगे एंड यू गेट आंसर कि 25563.33 को आपने डिवाइड करना है 6 से, तो आपका आंसर क्या आ रहा है, डिवाइड किया है सॉरी प्लस कर दिया पे, तो यानी कि 25563.33 को आपने डिवाइड करना है 6 से, तो उसमें डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया है, डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया है, हमारे पास आंसर आया है 4260.555, तो उसमें आपके पास वेरिएंस आ गया, ठीक है। अब इसी का रूल लेंगे, यानी कि वेरिएंस का रूल लेंगे तो यू गेट अ स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका रूल ले लेंगे, आंसर का रूल लेंगे और यहाँ पे आंसर का प्रेस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 65.272, यानी कि 65.272। ये आपके पास आंसर है कि डेसिमल के बाद पॉइंट का मैं 3 डिजिट्स ले लूँ, ठीक है। उसको आपने मीन डेविएशन कैलकुलेट करनी, तो स्टूडेंट मीन डेविएशन होता है कि समीशन एक्स माइनस एक्स बार, तो समीशन एक्स माइनस एक्स बार का मेरे पास रिजल्ट आया था दिस वन, उसको यहाँ पे लिखूँगी मैं, क्या आया था 290.664 और उसको डिवाइड बाय एन करेंगे, यानी कि 6 से डिवाइड कर देंगे आप, तो अब इसको डिवाइड करेंगे 290.664 को आपने डिवाइड कर देना है 96 से, तो यू गेट आंसर एस डी आपके पास कितना आ गया, तो यानी कि आपके पास आ गया ये 48.444। उसमें ही आपके पास रिजल्ट आए कि वेरिएंस आपके पास यह है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यह है, मीन डेविएशन यह है, रेंज आपके पास ये है। तो स्टूडेंट हमारे पास बेसमेंट ए का रिजल्ट है। इसी तरह आपने बेसमेंट बी का भी रिजल्ट कैलकुलेट करना है, उसको करेंगे, फिर हमने कंपेयर करना है कि किसकी परफॉर्मेंस बेटर विद रिस्पेक्ट टू वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन। पार्ट क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 22.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी है। पार्ट बी में इसका कंटिन्यूस क्वेश्चन चल रहा है कि हमने बैट्समैन बी की कैलकुलेशन निकालनी है। अब इसमें भी इसके स्टूडेंट स्पोर्ट्स गेम है हमारे पास, तो इसके हमने क्या निकालनी है, मीन निकालनी है सबसे पहले। उसका मीन निकालेंगे तो उसके नंबर को 47 है प्लस 12 है प्लस 76 है प्लस 48 है प्लस 4 है प्लस 51। तो स्टूडेंट मीन इसलिए निकालें ताकि हम लोग वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन कैलकुलेट कर सकें, और टोटल नंबर कितने हैं 6 हैं, ठीक है। अब आप इसको सम करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 238, ठीक है, 238 आएगा, उसको डिवाइड 6 करेंगे तो यू गेट आंसर ऑफ मीन ऑफ 39.6। इसको सॉल्व करते हैं, लाइक 238 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो स्टूडेंट गेट आंसर 39.6। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग ले देते हैं मैक्सिमम 3 डिजिट्स ले लेते हैं, तो वैसे मिनिमम हम लोग इसके यहाँ पे 2 डिजिट्स ले लेते हैं, ठीक है, पॉइंट के बाद। अब उसको हमने सॉल्व करना है। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक्स माइनस एक्स बार कैलकुलेट करना है। एक्स माइनस एक्स बार के लिए क्या करेंगे, 47 में से माइनस कर देंगे 39.66 को, तो यहाँ पे करते हैं 47 माइनस 39.66, तो इसका तमाम ऑब्जर्वेशन में से आपने मीन को माइनस करते जाने आएगा 7.34। इसी तरह नेक्स्ट वन है 12 माइनस 39.66, तो यू गेट आंसर लाइक दिस, क्या आएगा -27.66, फिर 76 में से माइनस करेंगे 39.66,
तो ये आ जाएगा आपके पास 36.34 तो 48 माइनस 39.66 तो ये आ जाएगा आपके पास 8.34 4 में से माइनस करेंगे 39.66 तो ये आपके पास आ जाएगा 35.66 फिर 51 माइनस 39.66 तो स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा 11.34। अब इसी का आपने साथ में स्क्वायर लेना है तो स्टूडेंट आप 8 भी ले सकते थे, जैसे 11.34 आया, इसका मैं स्क्वायर कर दूंगी। स्क्वायर करेंगे तो स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा 128 पॉइंट मैक्सिमम, यहाँ पे मिनिमम आपने 3 डिजिट्स आप लिख देंगे तो हमारे पास है ठीक है 595 लिख देते, ठीक है। इसी तरह माइनस, अब नेक्स्ट वन है हमारे पास -35.6 इसका स्क्वायर लेंगे, इसको ब्रैकेट में आप लिखेंगे, उसको स्क्वायर लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, क्या आएगा हमारे पास 1271.635 से 8.34 का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे पास आ जाएगा 69.555 36.34 का स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा, पॉजिटिव है तो इसको ब्रैकेट में नहीं लिख रही, ठीक है। 1320.595 20 माइनस 27.66 का स्क्वायर लेना है, उसका स्क्वायर के पास आ जाएगा 765.0756 तो 7.34 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 53.8756। तो स्टूडेंट हमारे पास कैलकुलेशन आई है कि जब हमने x में से x बार को यानी तमाम ऑब्जर्वेशन में से मिन को जब माइनस किया है तो आपका ये आया है रिजल्ट इसका, फिर आपने इसका स्क्वायर लिया तो आपके पास ये ठीक है कैलकुलेशन आई है। अब आप स्टूडेंट आपने क्या करें, इनको सम करना है, x माइनस एक्स बार क्यों वेरियंस का फॉर्म होता है x माइनस एक्स बार की वैल्यू को अपने समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार वैल्यू हमें चाहिए, तो स्क्वायर में इसको अब सम करेंगे और यहाँ पे है x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर हमें मीन डेविएशन के नीड होता है, तो स्टूडेंट यहाँ पे इसकी जो वैल्यूज उसको बार में रखें, जो पॉजिटिव वो पॉजिटिव ही रहेंगी, लेकिन जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव आ जाएगा उसका आंसर, ठीक है। यहाँ पे 8.34, यहाँ पे 35.66 पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे 11.34, ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अब इसको आपने इसको सम करना है, तो सम करते हैं। सबसे पहले हमारे पास वैल्यू क्या है 53.8756 पे प्लस 76.5.076 प्लस 1320.595 फिर प्लस 69.555 फिर प्लस है 1271.635 प्लस 128.595, इसको ऑब्जर्वेशन का प्लस करेंगे तो इसकी आ रही है आपके पास 3609.3312, तो स्टूडेंट आपके पास यहाँ से इसका आ रहा है समीशन। तो अब नेक्स्ट में करते हैं, हमारे पास है नेक्स्ट कैलकुलेशन को सम करते हैं 7.34 प्लस 27.66 प्लस 36.34 प्लस 8.34 प्लस 35.66 फिर प्लस 11.34, तो ये आपके पास का सम आ रहा है 126.68, ठीक है। ये आपके पास कैलकुलेशन रिजल्ट आ गया। अब आपने क्या करना है, इसे कैलकुलेशन करनी है। अब स्टूडेंट जितनी कैलकुलेशन आपने की है, ये वाली जो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर की आपके पास जो रिजल्ट है वो आपने इस फॉर्म वेरियस बी हम लोग बैट्समैन की हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, एक ही कर चुके हैं, तो उसका ये 369 समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार का समीशन हमारे पास क्या है 36009.3312, पॉइंट यहाँ पे नहीं, ठीक है।
इसको डिवाइड बाई करेंगे, ये 0 है, और डिवाइडेड बाय आपने क्या टोटल n से करें, n हमारे पास कितने 6 टोटल नंबर है, ठीक है आपका। अब आपने इसको डिवाइड करके रिजल्ट निकालना है इसका, यानी कि आपने करना है 3609.3312 को डिवाइड बाई 6 से करना है। तो 6 से करने के आपके पास रिजल्ट आएगा 601.55, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बुक के मुताबिक आप इसको आंसर को रिजल्ट को कन्वर्ट करना है, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा 601.5। तो यहाँ पे डिजिट्स को दे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 9, यानी इसको राउंड अप करेंगे 6 हो जाएगा, तो ये 5 है तो 6 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास कहेंगे वेरियस आ गया। अब वेरियस आ गया तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है स्टूडेंट, तो इसको आपने क्या करना है, इसका रूट ले लेना है, आंसर का रूट ले लेंगे, तो आपके पास ये आ जाएगा 24.526। ये आपके पास आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का मीन, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है कि वेरिएंस का आपने रूट लेना है। अब आपने क्या करना है, मीन डेविएशन कैलकुलेट कर, मीन डेविएशन 126.668 आपके पास, ठीक है। इसको आपने डिवाइड कर करने 6 से, तो उसको करते हैं 1126.68 को आपने डिवाइड बाई 6 करना है, तो यू गेट आंसर दिस वन 126.68 को डिवाइड बाई 6 करना है आपने, तो आपको इसका एस टी में कन्वर्ट करेंगे डेसिमल तो आ जाएगा 21.113। दूसरी हमारे पास आ गया, हमारे पास वेरियस आ गया, ये वेरियस का आंसर है हमारे पास, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर, आप चाहें तो राउंड ऑफ करना, चाहे तो ना करें, ठीक है। ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है, सॉरी आंसर आया, और ये आपके पास मीन डेविएशन का आंसर आया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसकी रेंज कैलकुलेट करनी है। तो रेंज का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, रेंज हमने कैलकुलेट करनी है बैट्समैन बी की, तो उसकी रेंज हमारे पास होती है कि एक लार्ज ऑब्जर्वेशन में से आपने स्मॉलर ऑब्जर्वेशन को माइनस करें। लार्ज ऑब्जर्वेशन यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है 76 लार्ज है, ठीक है। स्मॉल क्या है 4 है, तो आप -4 कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी 72 आपके पास ऑब्जर्वेशन रेंज आ जाएगी। अब उसमें हमने कंपेयर बताना है, कि हमने ये बताना है कि हु इज़ मोर कंसिस्टेंट प्लेयर, ठीक है। कि जो कंसिस्टेंट मीन्स क्या होता है कि ऑलवेज एक्टिंग और बिहेविंग इन द सेम वे, मतलब कि जो कंटिन्यूसली इसकी इम्प्रूवमेंट दी है, तो हमने इसको कैलकुलेट करना है। अब उसमें हमने कंपेयर करना है रिजल्ट को, तो कंपेयर देखिए वेरियंस ऑफ ए हमारे पास आया था 4260.555, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन था 65.272, उसका मीन डेविएशन आपका था 48.444 आया था, ठीक है। अब बी पे चलते हैं, तो बी का जो स्टैंडर्ड वेरियंस आया था वो आया था 601.555, और उसका मीन डेविएशन आया था आपको 21.13, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आया पता था हमारे पास 24.5266, ठीक है। अब उसमें हम इसको कंपेयर करें तो ज़्यादा ग्रेटर जो नंबर या वेरियंस मीन डेविएशन किसका ज़्यादा है, ये लग रहा है आपको ए का लग रहा है, ठीक है। बैट्समैन ए के हमारे पास ये रिजल्ट है, और बैट्समैन बी के हमारे पास ये रिजल्ट है। तो हमने यहाँ पे चेक करना है कि हु इज़ मोर कंसिस्टेंट प्लेयर। तो स्टूडेंट वी ऑब्जर्व that the variation in run से हमारे पास, तो स्टूडेंट वी ऑब्जर्व दैट द वेरिएशन इन scores of batsman A is much higher than that in the scores of batsman B by all फार्मूला, ठीक है स्टूडेंट। हमारे पास क्या है, ज़्यादा नंबर ज़्यादा हायर इनिंग या स्कोर किसके बैट्समैन हमारे पास एक है, ठीक है। आपने ये जहाँ पे देखा भी होगा कि वेरियंस किसका ज़्यादा है, ए का ज़्यादा है, इस मेन डेविएशन भी ए का ज़्यादा है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी ए का ज़्यादा है, और बी का एज़ कम्पेयर टू कम है। तो इसमें ये हमें ये बता रहा है कि 100
So performance of batsman B is more consistent. तो ठीक है, परफॉर्मेंस बी की क्या है, ज़्यादा कॉन्सिस्टेंट है। क्यों है? तो यहाँ पे इसके मार्क्स देखिए, हमारे पास 47 है, 12 है, 76 है, 48 है, 4 है, 2 और 51 है। स्टूडेंट अगर ए की बात करें तो ए के नंबर देखें, 12 है, 15 है, 0 है, 185 7। तो ये कुछ कम ज़्यादा मतलब कि कंटिन्यूसली बहुत कम हो रहे हैं, ये तो बहुत ही ना होने के बराबर है, और ये तो बहुत ज़्यादा है। जबकि अगर बी पर तो अगर बी की बात करें, देखिए 47 है, 12 है, 76 है, 48 है, 4 है, 51 है। तो ये स्टूडेंट इसकी क्या है, इसकी परफॉर्मेंस क्या है, एज़ कम्पेयर टू बेटर है बी के। तो यानी कि ये कंसिस्टेंट प्लेयर है। ठीक है, बी इज़ अ मोर कंसिस्टेंट प्लेयर। ठीक है, दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 22.5।